नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद धीरज में। आई होप दैट आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलो ठीक है, लास्ट पार्ट में दोस्तों, लास्ट इसका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट हमारा हो चुका था। देन आज हम थर्ड पार्ट की ओर मूव करने वाले हैं और थर्ड पार्ट को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से अपना यहाँ से हमारा बाकी रह रहा था हमारा जो पोर्शन, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। हाँ, तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। मतलब कहने का मतलब बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है 1951 से लगाकर अब तक 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया, वनों को काट दिया गया है। किस लिए? क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस पोर्शन को क्या कर दिया गया था, काट लिया गया, इस वनों को क्लियर कर दिया गया था। ठीक है बच्चों। तो देन नेक्स्ट है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टिल कंटिन्यू। लेकिन फिर भी अभी भी वनों का जो काटना है, वनों का जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट अभी भी क्या है, ये कंटिन्यू लगातार अभी भी जारी है। क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट जैसे ना नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया था, सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे विच वुड इंड्यूनेट का मीन्स होता है निर्वनीकरण या फिर वनों को काटना। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से कहा जाता है। 40 हेक्टेयर 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया, काट दिया गया था, जो कि पर्यावरण के लिए, जो कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है बेटा। ठीक है, माइनिंग भी क्या है, अब आगे नेक्स्ट है बेटा खनन क्रिया, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन का। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग होगी तो फिर क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन भी होगा, वनों को भी क्या कर दिया जाएगा, काटा जाएगा। ठीक है, द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में एक टाइगर रिजर्व है इसका क्या नाम है, बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है बेटा, बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल is seriously threatened by the ongoing dolomite mining। अब जैसे पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को भी क्या पहुंचाया है बच्चों, नुकसान पहुंचाया है। और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, उनके आवागमन को भी बाधित किया है। पश्चिम बंगाल में एक डोलोमाइट का क्या होता है, वहाँ पे बेटा माइनिंग चलती है, वहाँ पे माइंस है, तो वहाँ पे उसके खनन से इट इज डिस्टर्ब्ड नेचुरल प्राकृतिक आवासों को भी इसने डिस्टर्ब किया है। ठीक है बेटा, ये मैंने पूरा आप लोगों को समझा दिया है। देन नेक्स्ट है मेनी फॉरेस्टर एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फॉरेस्ट बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड। जैसे इसका कई सारे जो पर्यावरणविद और प्रकृतिवादी है, वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ग्रेटेस्ट जो डिग्रेडिंग जो फॉरेस्ट का, वनों का जो काटने का जो एक डिप्लेशन का, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का डिप्लेशन का और इनको निर्वनीकरण का जो कारण है वो क्या है, वो एक ग्रेजिंग भी है, एक ग्रेजिंग है। और फ्यूल वुड कलेक्शन, मतलब ईंधन के लिए लकड़ियों को काटना वनों में से, ये भी एक कारण है। थ्रू देयर में बी सम सब्सटेंस इन आर्गुमेंट येट, मतलब यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है जो कुछ सब्सटेंस है जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों। फिर देन नेक्स्ट है जैसे कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण। अब इसका क्या है, पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई भी ये क्या है, मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनमें कुछ सच्चाई नहीं हो सकती, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति पेड़ों की टहनियों को काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ को काट कर। ठीक है, द एक्ट रिमेन्स द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर रिमांड इज मेड बाय लॉपिंग रादर देन बाय फाइलिंग एंटायर ट्रीज। इसका मतलब ये होता है कि है ना, जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं कि ईंधन के लिए अपनी लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप लोगों को है ना
पूरा पेड़ थोड़ा ना काटना है, क्या पूरा पेड़ नहीं काटना है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ उसकी टहनियाँ जितनी आपको आवश्यकता है, और वो भी सूखी टहनियों को आप काट सकते हो, सिर्फ सूखी टहनियों को ही काटना है। The forest ecosystem are repository of some of the country's most valuable forest product। ठीक है, अब फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वो क्या है, क्या भाई, मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट, मूल्यवान वस्तु हमें प्रदान करता है। प्रोडक्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, अदर रिसोर्सेज जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड्स ऑफ रैपिडली एक्सपांडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। और जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो जिस तरीके से फैल रही है, जिस तरह से फैल रही है, उसकी मांग की पूर्ति के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्या, हमारे वन। द प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया का मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों आरक्षित क्षेत्र। प्रोटेक्टेड एरिया का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आरक्षित वन। सॉरी, प्रोटेक्टेड का मीन्स होता है रक्षित वन, रक्षित वन, ठीक है। उसको तो उन्हें तो ये कहा जाता है कि ना, रिजर्व फॉरेस्ट मीन्स आरक्षित कहा जाता है। प्रोटेक्टेड का मीन्स होता है संरक्षित या रक्षित वन। दस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर ऑल लाइज इन फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल स्थितियां भी पैदा करते हैं। देन नेक्स्ट है बेटा, अब द हिमालयन यू इन ट्रबल। अब हिमालयन यू क्या होती है, एक हिमालय में यव नाम की एक हिमालयन यव या यू भी बोल सकते हैं, एक घास है, वो क्या है, वो खतरे में है। हिमालयन यू टेक्सस वोल्के पोलेसियाना इज एन मेडिसिनल प्लांट। ये औषधीय प्लांट है जो कि कहाँ पाया जाता है, वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक केमिकल कंपाउंड, इसका वो क्या कहलाता है, टक्सोल कहलाता है। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल एंड ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ द ट्री। और पेड़ की छाल, पत्तियां और टहनियों और टक्सोल और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन ये इससे निकाला जाता है, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली यूज टू ट्रीट सम कैंसर। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हिमालयन यू का जो भी खतरे में है, इसका भी नुकसान हो रहा है, ये इसकी जो जड़ें हैं, इसकी टहनियाँ हैं, इसकी छाल है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है जिससे टक्सोल नामक एक पदार्थ निकाला जाता है, उसका कैंसर के इलाज में, कैंसर की ड्रग बनाने में इलाज किया जाता है। बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंटी कैंसर के लिए ये हेल्पफुल है, कैंसर की डिजीज के लिए। द स्पीसीज इन अंडर द ग्रेट थ्रेट। और ये स्पीसीज क्या, बहुत बड़े खतरे में है ड्यू टू एयर ओवर एक्सप्लोइटेशन, क्योंकि इनका अति शोषण हो रहा है कुछ दशकों से। थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप, सूख चुके हैं, हजारों जो यू ट्रीज है वो क्या हो चुके हैं, सूख चुके हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के भागों में। देन नेक्स्ट है, जैसे ये आपके सामने जो इमेजेस दिखाई दे रही है, ये फोटो दिखाई दे रही है। ट्राइबल गर्ल्स आर यूजिंग बेम्बू सैपलिंग इन अ नर्सरी मुखाली नियर साइलेंट वैली। साइलेंट वैली के पास में ये इस तरीके से क्या हो रहा है, बेम्बू की सैपलिंग की जा रही है नर्सरी में, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए। और देन नेक्स्ट यहाँ पे लीफ कलेक्शन बाय ए वुमन फोक। जनजाति महिला ये क्या कर रही है, पेड़ों की पत्तियों, लीफ लिटर कलेक्टेड बाय वुमन फोक, ये क्या कर रही है कि जंगलों की सूखी पत्तियों को एकत्रित कर रही है। और यहाँ पे इधर का ट्राइबल वुमन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और अपने जंगली उत्पादों को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग एंड पॉचिंग। जैसे यहाँ पे क्या था, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मीन्स यहाँ पे होता है भारत में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मीन्स उनका जो प्राकृतिक आवास है उनको नुकसान पहुंचाना। हंटिंग का मीन्स होता है यहाँ पे उनको शिकार करना। पोचिंग मीन्स तस्करी और एक्सप्लॉयटेशन मीन्स उनका शोषण करना। या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मीन्स क्या होता है, पर्यावरणीय प्रदूषण। पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, और अचानक जो जंगलों में आग लगती है, जंगलों में जो आग लगती है उसे कहा जाता है दावानल। आर द फैक्टर विच हैव लीड टू डिक्लाइन इन द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। तो इससे क्या हो रहा है, भारत की जो बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है वो क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अदर इम्पोर्टेंट काजेज क्या है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का,
अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल एक्सेस है और इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरनमेंट वेल बीइंग। ठीक है, और पॉपुलेशन भी क्या है, एक अति जनसंख्या, ये भी क्या है, एक इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफ्टन सिटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और एनवायरमेंट और अति जनसंख्या ये भी क्या है, पर्यावरण नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि एवरेज जो अमेरिका का जो व्यक्ति कंज्यूम करता है 40 टाइम्स मोर रिसोर्स देन एवरेज सोमालियन, सोमालिया के किसी एक व्यक्ति से जो अमेरिका का जो व्यक्ति है वो 40 गुना ज़्यादा संसाधनों का उपभोग करता है। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज ए मोर इकोलॉजिकल डैमेज। ठीक है, इसी तरीके से रिचेस्ट 5% ऑफ इंडिया सोसाइटी, 5% भारत के जो भारतीय समाज है, प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल, उनको ज़्यादा डैमेज, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं बिकॉज ऑफ अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट, जो गरीबों से ज़्यादा, जो 5% जो अमीर लोग हैं, जो समृद्धशाली लोग हैं, वो जितना पुअर जो गरीब व्यक्ति उपभोग करता है उससे 25 गुना ज़्यादा ये लोग उपभोग करते हैं। द फार्मर शेयर्स द मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेल बीइंग। द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट एंड व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। क्वेश्चन ये है कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है और कहाँ से और कितना कर रहा है। अब नेक्स्ट है, जैसे एक ये येलो कलर में ये जो बॉक्स दे रखा है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि, वेटलैंड, जलमग्न भूमि का मीन्स यहाँ पे होता है वेटलैंड, वेटलैंड मीन्स क्या होता है, वेटलैंड का नम भूमि या आर्द्र भूमि से कहा जाता है, सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र क्या है, प्रदूषित है, वो क्या पोल्यूटेड है, वाटर बॉडीज, एंड 40% ऑफ द मैंग्रोव्स वाइप्ड आउट, जो मैंग्रोव्स वन है वो 40% वो क्या हो चुके, विलुप्त हो चुके हैं। एंड विथ कंटिन्यूइंग द हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स, इनका क्या होता जा रहा है, इनकी ट्रेडिंग होती जा रही है, इनका हंटिंग होता जा रहा है, एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज आर हीडिंग अप टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, एंड हजार से भी ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो क्या है, विलुप्त हो चुकी है। फिर द नेक्स्ट है जो हमने अंडरलाइन कर हाईलाइट्स कर रखा है, इनको हम अब इनके ऊपर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब इनसे क्या हो सकता है बच्चों, इन जो हाइलाइट्स करके इनसे आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको नोट्स एट द एंड एग्जाम के टाइम में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट्स कर रखा है। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। ये क्या, इनका कंजर्वेशन होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इनका डिक्लाइनेशन हो रहा है, इनकी क्या होती जा रही है, इनकी संख्या कम होती जा रही है, वाइल्ड लाइफ का और फॉरेस्ट का। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट, लेकिन हमें इनका कंजर्वेशन, संरक्षण करने की आखिर जरूरत क्यों है। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन से क्या होता है, कंजर्वेशन से क्या होता है मतलब कि है ना, इनको बचाना, इनकी इनकी रक्षा करना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, बचाए रखता है और उनको संरक्षित रखता है। जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया एंड सॉइल। इट ऑल्सो प्रिजर्व, ये और किसे प्रिजर्व करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक आनुवांशिक विविधता को, किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की, एंड फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसिस एंड ब्रीडिंग। ठीक है, स्पेसिस में जातीय प्रजाति और ब्रीडिंग में नई नस्लें। एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। हम एग्रीकल्चर में क्या भी किस पे निर्भर है, परंपरागत फसलों की वेराइटीज पर। फिशरी टू आर हेवी डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। अब 1960 कंजर्वेशन 1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। उन्होंने जो पर्यावरणविद जो संरक्षणवादी है, उन्होंने क्या किया है, संरक्षकों ने
उन्होंने डिमांड की है किसकी, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारे भारत में 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया है विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वर आल्सो पब्लिश्ड। ठीक है, एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, जो रक्षित जो प्रजातियां उनकी लिस्ट भी पब्लिश की जा चुकी है। द थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम वाज towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting। और बाकी की जो बची हुई जो प्रजातियां हैं उनको भी क्या करना है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको भी हमें बचाना है। किस तरीके से बचाना है, बाय बैन करके हंटिंग को, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन देनी चाहिए उनके प्राकृतिक आवासों को, एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ के व्यापार को बंद करना होगा। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल पार्क, कई सारे नेशनल पार्कों की उन्होंने स्थापना की है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की है, अबाउट व्हाट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, और जिसके बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट, वन्य जीवों को स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे ऐसे प्रोग्राम भी, ऐसे प्रोजेक्ट भी चला रखे हैं विच पर ग्रेवली थ्रेटेड, जो कि उन एनिमल के लिए जो कि थ्रेटेड है, खतरे में है, जैसे इंक्लूडिंग टाइगर। जैसे एग्जांपल इनमें क्या था, टाइगर, द वन हॉर्न रेनोकोर, एक सींग वाला गेंडा, टाइगर, कश्मीरी स्टेक का मीन्स कश्मीर में जो पाए जाने वाला हिरण है, और हंगुल, एंड 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। ठीक है, ये घड़ियाल की जो प्रजाति है बेटा, ये सिर्फ है ना अपने इंडिया में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। द एशियाटिक लायन एंड अदर्स, मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावना, जो कि अपने पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल में, जैसलमेर, बाड़मेर उधर पाया जाता है। स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ एक्सेट्रा हैव बीन गिवन अ फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन, इनको कानूनी प्रोटेक्शन की जरूरत है अगेंस्ट हंटिंग, क्योंकि इनकी हंटिंग होती है, ट्रेडिंग और इनका व्यापार होता है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आगे आ रही है बेटा, उसका नाम है बाघ परियोजना। टाइगर प्रोजेक्ट आखिर है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। टाइगर इज द वन ऑफ द की, और टाइगर क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है, तो इसकी प्रोटेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन फ्यूनल वर्ल्ड। ठीक है, इन फ्यूनल वेब, महत्वपूर्ण जंगली जनजाति है। ठीक है, इन 1973 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन फ्यूनल वेब का मीन्स यूँ होता है कि जो एक जंगली एक जो खाद्य जाल है, पारिस्थितिकी जाल है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इन 1973 द ऑथोरिटीज रियलाइज दैट टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled to 1827 फ्रॉम द एस्टिमेटेड 55,000 एट द टर्न ऑफ सेंचुरी। जब टर्न ऑफ सेंचुरी का मीन्स यहाँ पे पहले इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या थी 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 थी, और अभी कितने रह गए, 1827 रह गए। ये बाघों को मारकर, अब यहाँ पे क्या है, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, इनके क्या श्रिंकिंग हैबिटेट का मीन्स यहाँ पे होता है, इनके प्राकृतिक आवासों को क्या किया जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है। डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पेसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे भी इनको नुकसान है। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज, इनकी स्किन का यूज़ किया जाता है, इनकी बोन्स का यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में एशियन कंट्रीज़ में। ठीक है, लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, इससे क्या हो रहा है, टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो वर्ज ऑफ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। Since India and Nepal provide a habitat, since India और नेपाल प्रोवाइड, उनको क्या कर रहे हैं, हैबिटेट, प्राकृतिक आवास प्रोवाइड कर रहे हैं, अबाउट 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दीज टू नेशन आर बिकम द प्राइम टारगेट फॉर द पॉचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। ठीक है, जो भारत और
नेपाल, यहाँ पे बात हो रही है भारत और नेपाल की। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध, दुनिया के 2/3 जो बाघ है बेटा वो सिर्फ भारत और नेपाल में ही पाए जाते हैं। अतः ये देश शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है ना भारत और नेपाल में बाघों की पाई जाती है। तो यहीं पे सबसे जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहीं पे तो क्या होगा, वहीं पे तो उनका शिकार किया जाता है, उनकी पोचिंग की जाती है, उनकी तस्करी की जाती है। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड, ये क्या टाइगर प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड। लॉन्च इन 1973 में इसको स्टार्ट किया था। इनिशियली इट शोड दैट सक्सेस एज द टाइगर पॉपुलेशन वेंट अप टू 4002, मतलब 4002 हो गए थे टाइगर हो गए थे 1985 में, और फिर 4334 हो गए थे 1989 में। बट इन 1993 द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हेड, अब टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, वो ड्रॉप्ड, सिर्फ वो मात्र 3600 ही रह चुकी है। ठीक है बच्चों, तो देन नेक्स्ट है अब अपने पास, हाँ, देर आर 39 टाइगर रिजर्व है इन इंडिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 32,173। .14 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन हैज बिकम व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एंडेंजर्ड स्पेसीज, सिर्फ है ना एंडेंजर्ड स्पेसीज को बचाना ही इसका मतलब एक फोकस नहीं है, बट विथ इक्वल इम्पोर्टेंस सेम एज द मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स साइजेबल मैग्नीट्यूड। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में, ये भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में, ये यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे, ये राजस्थान के अलवर में। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व ये आसाम में है। पेरियार टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे, केरला में है। सम ऑफ द टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ये भारत के प्रमुख क्या टाइगर रिजर्व है। देन अब नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों। आज की क्लास आई होप दैट आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट 4th पार्ट में। आज हमने अपना 3rd पार्ट कंप्लीट हो चुका था। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।